ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Hello guys and welcome to Pick a Chord. Rohan here and we wish you a very happy friendship day. बहुत ही अमेजिंग सा दिन होता है आज फ्रेंडशिप डे जब हम दोस्त लोग मिलकर बकचोदी ओके ये पार्ट कट कर देंगे. ऑलराइट, सो फ्रेंडशिप डे के लिए मुझे बहुत ही अमेजिंग सा गाना, बहुत सिंपल सा सॉन्ग याद आया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. आज हम लोग थोड़ा कुछ हटके करने वाले हैं. वी वोंट बी डिस्कसिंग द सॉन्ग एंड इट्स कॉर्ड्स. हमारे पास काफी टाइम पे इंस्टाग्राम पे, इवन ईमेल के थ्रू, इवन कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज पुट अप अ लेसन कि हम लोग सिंगिंग और गिटार प्लेइंग एक साथ कैसे करें, मतलब गाते गाते हम बजाएं कैसे, राइट? सो आई ट्राई टू पुट अप अ वेरी डिटेल्ड लेसन फॉर दिस. हम लोग एक एक चीज के बारे में, एक एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे क्या चैलेंजेस आते हैं आपको इन योर जर्नी ऑफ रिदम प्लेइंग, और हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे. But before going further, I would request you all to please subscribe to our channel and please like and comment so that we become more motivated और हम लोग ऐसे और बहुत सारे amazing videos आपके पास ला सकें. To start with, I would like to give the example of Q. If you know, Q is the world record holder for solving Rubik's cube while juggling. मतलब उसने juggling करते वक्त Rubik's cube solve किया है 5.24 मिनट्स में. Which is an amazing feat. I mean, लोग पहली बार तो Rubik's cube solve नहीं कर पाते, उसने juggling करते वक्त Rubik's cube solve कर लिया. So it's really a very remarkable feat. Now the point of discussion here is, अगर कोई इंसान ये दो स्किल जो कि काफी अनरिलेटेड है, I mean if you talk about Rubik's cube, तो Rubik's cube solve करना एक्चुअली काफी लॉजिकल सा होता है. I mean इसमें काफी सारे एल्गोरिथम वगैरह होते हैं, हमको इसकी लेयर्स बनानी होती है, पहले ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, और उसके बाद ऊपर का लेयर, एंड दैट्स हाउ वी बेसिकली गो अबाउट दिस. जगलिंग के बारे में बात करेंगे तो जगलिंग में हमें बेसिकली कंसंट्रेशन और बैलेंस पे फोकस करना होता है. भी हमारा बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया तो ऑलराइट. सो इमेजिन अगर ये दो स्किल्स जहां पे मतलब ब्रेन्स के दो अलग अलग, दो एकदम डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज अगर हम एक साथ एक क्लब कर सकते हैं, तो हम तो गाना और बजाना एक साथ सालों से एक ही सेंटेंस में बोलते आ रहे हैं, राइट? गाना बजाना. द होल आइडिया हियर इज कि हम लोग जब भी कोई नया स्किल सीखते हैं, हम हमारे ब्रेन को और हमारे बेसिकली फिंगर्स को या हमारे जो बॉडी पार्ट उससे एसोसिएटेड है, उनको हम लोग बेसिकली मैसेजेस कॉन्स्टेंटली भेजते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटी के लिए लाइक काफी स्किल्ड हो जाए. जैसे कि हम ड्राइविंग के बारे में बात करें, व्हेन वी स्टार्ट ड्राइविंग, ओके, बहुत डिफिकल्टी होती है ना, हमको देखना पड़ता है कि हाँ ये ब्रेक है, यहाँ पे क्लच है, ओके, यहाँ लाइक ब्रेक है. फोर व्हीलर में भी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे क्लच है, ओके. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गेन सम एक्सपीरियंस, ओके, कुछ महीनों या कुछ सालों बाद, ओके, ऑटोमेटिकली ड्राइव करते करते आपने देखा होगा बहुत सारे आपके ओला के आपके ड्राइवर्स या एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होंगे, आपके फैमिली में कोई अगर पहचान के शेवन ड्राइवर्स होंगे. सो दीज पीपल दे कैन ड्राइव व्हाइल टॉकिंग एंड बाकी सारी एक्टिविटी अपने आप होती रहती है एंड ड्राइविंग अपने आप हो जाती है. व्हाई? बिकॉज द मसल्स गेट ट्रेन्ड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. सो व्हेनेवर अगर कोई एक ट्रेन ड्राइवर है, उसको आप किसी गाड़ी के पीछे स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठा दो, सो हिज हैंड्स एंड हिज माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग. ओके, एग्जैक्टली यही चीज गिटार पे भी होती है, क्योंकि हमको ब्रेन को ट्रेन करना होता है कि वो बोलते बोलते या फिर गाते गाते मुंह का जो भी मूवमेंट रहेगा, उसके अलावा हम लोग अगर कॉर्ड्स प्ले करें, ओके, ये कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे विद टाइम बिल्डअप होता है एंड इसके लिए हमें अपने मसल्स को ट्रेन करना होता है, ओके, बोथ मुंह के भी वोकल मसल्स को एंड द फिंगर्स के मसल्स को भी, ओके. ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट चैलेंज व्हिच पीपल हैव टू ओवरकम इज कि रिदम प्लेइंग अच्छी करें. ओके, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग हमारी रिदम प्लेइंग एकदम फ्लॉलेस करें. ओके, फ्लॉलेस से मेरा मतलब है कि आपको फास्ट प्ले नहीं करना, ये नहीं. एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर टाइमिंग. सो ये साउंड कोऑर्डिनेट करके ऐप है जो मैं यूज करता हूँ, इसमें ट्यूनर और मेट्रोनोम दोनों एक साथ है. इफ यू वांट आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो. इसमें हम लोग बेसिकली बीट्स का टाइमिंग सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू सिलेक्ट 120, ओके, बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग 120 पे होता है. ओके, सो इफ यू सिलेक्ट 120 इट इज अ डिफॉल्ट सेटिंग, उसको प्ले करेंगे, टक टक टक, 1 2 3 4. सो बेसिकली इट विल गिव यू 2 beats in a second. So 2 into 60 seconds is 120 beats per total minute. ओके, किसी भी एस्पायरिंग म्यूजिशियन को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि whenever you play it to the metronome, आपका टाइमिंग काफी अच्छा हो जाएगा. एंड सी इफ यू कैन नॉट प्ले इट इन द प्रॉपर टाइमिंग, आप लोग कभी भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए म्यूजिक कभी नहीं सीख पाएंगे. ओके, सो इफ यू वांट टू एंड इफ यू नीड टू बी अ म्यूजिशियन, अ स्टूडियो म्यूजिशियन और अ लाइव म्यूजिशियन, I would always recommend studying with the or practicing with the metronome.
इस मेट्रोनोम को हम लोग 120 थोड़ा कम करते हैं फिलहाल बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग, सो आई एम कीपिंग इट एट 70 80 ओके। सो इस मेट्रोनोम को मैं 80 पे फिक्स किया है ओके। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस स्ट्रमिंग योर कॉर्ड्स ओके। हमारे कॉर्ड्स को हम लोग सिंगल सिंगल स्ट्रम पे प्ले करेंगे, सिंगल स्ट्रम ओके। सी हाउ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 2 हफ्ते तक अगर आपने किया, आई एम डेड श्योर कि आपका लेफ्ट हैंड सिंगल स्टम्प्स के लिए काफी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। सो यू माइट नॉट इवन नीड अ मेट्रोनोम नेक्स्ट टाइम। 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। इसका एक और एडवांटेज ये है कि जब आप आगे जाके कॉर्ड शिफ्टिंग वगैरह करोगे तो आपके नोट्स काफी क्लीन सुनाई देंगे बिकॉज यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग इट रियली वेरी स्लो ओके। म्यूजिक में जनरली इवन हर चीज में एक्चुअली व्हेनेवर यू आर बिल्डिंग अ स्किल द थंब रूल हियर इज टू मेक इट और टू प्रैक्टिस इट रियली वेरी स्लो ओके, ताकि धीरे 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 हम लोग उसको और अच्छे से प्ले कर सकें विद एफिशिएंसी ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, instead of making single strums okay, we'll make it twice. So 1 2 3 4 1 2 3 4. So every odd beat, I mean every first and third beat पे मैं एक strum दे रहा हूँ okay. 1 2 3 4 1 2 3 4. ये होने के बाद थोड़ा दिन प्रैक्टिस करने के बाद I would recommend is you play it for every beat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही सेम एक्सरसाइज आपको बाकी सारे कॉर्ड्स का भी करना है, जैसे कि ए माइनर कॉर्ड हो गई बिगिनर्स के लिए 1 2 3 4 या जी 1 2 3 4 और ई माइनर 1 2 3 4। Alright, once you are good at this, okay, the next step will be to practice shifting of the chords. Okay, एक chord से दूसरे में shift करेंगे. So I'll tell you basic technique. जैसे कि अगर आपके पास C chord है, C chord से आपको जाना है A minor पे. So it's a very easy transition. Okay, 1 2 3 4. फिर जो हमारा ring finger है उसको उठा के हम लोग रखेंगे third string के second fret पे. So we'll get A minor. Okay, so 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 likewise. So this will help you to get some basic practice for shifting. C और A minor मैंने बता दिया, वैसे ही आपको C से G, F, फिर E minor या फिर D minor, जितने भी आपको chords पता है C major scale, natural scale के लिए. Okay, we'll make a complete lesson for that also afterwards when we start putting up the theory, music theory. So basic chords जितने आपको पता है आप उसकी shifting practice कर लीजिएगा. So that will give you the benefit of at least shifting chords very easily. Okay, so you after almost a month मेरे हिसाब से आपके पास इतना experience आ गया होगा कि at least आप chord shifting सही कर सकते हो. Alright, so once you get good with strumming, now the next part is to try singing. Singing करते वक्त भी I would recommend कि you use a metronome because metronome से काफी ज्यादा अच्छा पकड़ बैठ जाता है अपना beats के ऊपर, rhythm के ऊपर, और हम लोग proper लय में गा पाएंगे. Alright, so if I try to sing without a metronome, okay, it might sound very very hazy, it might not be in proper timing. Okay, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. So if you observe, without the proper backing, मेरे पास जो टाइमिंग है वो कभी स्लो हो रहा है गाने का, कभी फास्ट हो रहा है. मेट्रोनोम पे गाने का फायदा ये होता है कि हम लोग प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर रिदम के साथ गा सकते हैं. लेट्स सी. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. So the next step is जो भी हमने स्किल जब तक एक्वायर किए हैं टाइमिंग में गाने का और टाइमिंग बजाने का, उसको हम एक साथ अब गिटार पे धीरे धीरे पुट करने का ट्राई करेंगे. ओके, स्टार्टिंग में ये काफी डिफिकल्ट रहेगा बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये एकदम फ्लॉलेसली कर पाओगे आप. लेट्स सी हाउ वी डू इट. 1 2 3 4 1 2 3 4. ये दोस्ती
हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग हमें इससे करना है, एक एक सिंगल स्ट्रम हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द बीट, जो पहला बीट होगा उस पहला बीट पे स्ट्रम करके, ओके, जिससे हम लोग काफी इजीली समझ पाएंगे कि तालमेल कैसे बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा अपने रिदम का और अपने सिंगिंग का। ओके, धीरे धीरे नाउ यू कैन कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर स्ट्रम, जैसे हमने 1-3-1-3 प्रैक्टिस किया थोड़ी देर पहले। लेट्स सी 3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज अगेन टू प्ले इट ऑन सिंगल बीट्स 1-2-3-4 एंड ट्राई सिंगिंग ओवर। एंड एक बार आपका इस पे पकड़ अच्छा बैठ जाएगा, देन यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, 1-2-3-4 1-2-3-4 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अब बहुत लोग को ये शिफ्टिंग में काफी डिफिकल्टी आती है। ओके, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज, जैसे हम जी मेजर कॉर्ड पकड़ते हैं, ओके, पिंकी ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, रिंग फिंगर ऑन द 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ओके, मिडिल फिंगर ऑन द 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और जो अपना इंडेक्स फिंगर है वो बेसिकली 5th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट, ये अपना जी कॉर्ड है। ओके, कीपिंग दीज 2 फिंगर्स फिक्स्ड, आप सिर्फ ये 2 उंगलियों को एक स्ट्रिंग नीचे ले आइए, सो यू हैव अ सी एडेड 9 जो कि सी मेजर कॉर्ड जैसा ही है। ओके, तो इनिशियली इफ यू आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ एज अ बिगिनर, ओके, आपके लिए शिफ्टिंग काफी इजी हो जाएगा। सो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, इतना इजी हो गया। अगर आपको सी से डी जाना है तो भी काफी इजी ट्रांजिशन है। ओके, ये 2 फिंगर्स को उठा के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर उसको डालेंगे 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे, एंड मिडिल फिंगर विल गो ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट। ओके, सो ये डी sus4 कॉर्ड बन जाएगी, बट अगर आप पिंकी फिंगर रिमूव करें डी मेजर बन सकते हैं। तुम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके, सो आफ्टर कंबाइनिंग ऑल दिस, धीरे धीरे विद सफिशिएंट प्रैक्टिस, ओके, आप थोड़ा फास्ट प्ले कर पाएंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओके, एज एंड व्हेन जो आपके रिदम का, गिटार का बेसिकली, और आपके सिंगिंग का जो तालमेल है, जो कॉम्बिनेशन है, जो अच्छा धीरे धीरे बिल्डअप होगा, ऑटोमेटिकली फिर आपका राइट हैंड डायनामिक्स ऐड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्लेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, सो द प्लेन स्ट्रम्स वोंट एक्चुअली एक्साइट यू, आप सोचोगे कुछ तो अलग होना चाहिए, भले कुछ डायनामिक्स ऐड करके हमने कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक अपस्ट्रोक डाल दिया। ये दोस्ती, ओके, ये दोस्ती, ये भी कर सकते हो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, एंड इवेंचुअली यू विल कम टू अ लेवल वेयर आप समझ जाओगे कि हाँ, जो गाने का जो फील है, जो गाने का जो रिदम बज रहा है, ओके, उसके हिसाब से अपने को अपना राइट हैंड मूव करना है। सो आप स्ट्रमिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली मतलब अपने हाथ से बना पाओगे, आपको ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है। वंस यू ट्राई टू एब्सॉर्ब द रिदम दैट इज बीइंग प्लेड, ओके, आई डोंट थिंक स्ट्रमिंग पैटर्न बताने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद अस टिल नाउ। आई होप कि आपको हमारा लेसन काफी अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशंस टू बी सॉर्ट, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट्स है, आप प्लीज कमेंट में हमें बताइए, so we'll address them in the next video. And if you have any requests for any songs, chords, playthroughs, गाना है, गवाना है, बजवाना है, okay, please let us know in the comments as well, and we'll be glad to make a video for the same. Bye bye, happy friendship day, take care.